इटली में वेनिस शहर के पास एक बहुत ही छोटा और सुंदर सा टापू स्थित है। परंतु दोस्तों, आप इसकी सुंदरता पे मत जाइए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टापू है। इसलिए इटली की सरकार द्वारा इस आइलैंड पर जाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इस आइलैंड पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक जिंदा वापस नहीं आया है और ना ही उस आदमी का कभी पता चल पाया है। इसलिए इस टापू को मौत का टापू कहा जाता है। जी हाँ। आज हम इस टापू के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही क्यों ऐसा इस पर होता है और क्या ये सत्य है या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। पवेगलिया, जी हाँ, इसका नाम है पवेगलिया। इस टापू पर सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंधन के उपरांत भी कुछ लोग चोरी छुपे इस टापू पर जाते रहते हैं। बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का भी ये चुनिंदा क्षेत्र बना हुआ है। परंतु इस टापू पर जाने वाले लोगों में से सभी लोग वापस नहीं आ पाते हैं, और कुछ लोग अगर वापस आ भी जाते हैं तो उनका कहना है कि उस आइलैंड पर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली या असामान्य शक्तियाँ पाई जाती हैं। तो क्या ये सत्य है? चलो इसका पता लगाने के लिए हम कुछ साल पीछे चलते हैं। दरअसल इस सब के पीछे इस आइलैंड की एक बहुत ही भयानक कहानी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज से सैकड़ों साल पहले दुनिया में बहुत ही खतरनाक बीमारी प्लेग बीमारी फैल रही थी। प्लेग महामारी का प्रकोप इटली में बहुत ही ज़्यादा हो गया था। महामारी ज़्यादा फैलने के कारण साथ ही दूसरे लोगों को इससे इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए वहाँ के बीमार लोगों को इस आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसी प्रकार बाद में काला बुखार नामक महामारी फैलने के कारण कई लाखों लोगों की मौत हुई। उन लोगों को भी इसी आइलैंड पर दफनाया जाने लगा। परंतु महामारी बहुत ज़्यादा फैलने के कारण मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि बीमार मरीजों को जिंदा ही मरने के लिए इस आइलैंड पर छोड़ा जाने लगा। और तो और इस आइलैंड पर मरीजों की संख्या भी ज़्यादा होने के कारण लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इन सब घटनाओं के बाद से ही इस आइलैंड पर अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी। लगभग 600 साल तक ये आइलैंड वीरान पड़ा रहा। फिर इटली सरकार द्वारा सन 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, परंतु वह हॉस्पिटल भी बहुत ही जल्दी बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर और नर्सों का कहना था कि इस अस्पताल में बहुत ही असामान्य शक्तियाँ हैं, जबकि वहाँ के मरीजों का कहना था कि इस अस्पताल में प्लेग के मरीजों की आत्माएं भटकती हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरी दुनिया के लोगों के सामने विज्ञान ने भी हार मान ली। उसके बाद से एक बार फिर ये आइलैंड वीरान बन गया। सन 1960 में इटली सरकार द्वारा ये आइलैंड एक प्राइवेट कंपनी के मालिक को बेच दिया गया। वह मालिक अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया, परंतु कुछ दिनों बाद ही वह मालिक उस आइलैंड को छोड़ करके वापस आ गया। साथ ही उसने वो आइलैंड एक दूसरे कंपनी के मालिक को बेच दिया। दूसरी कंपनी का मालिक यहाँ पर हॉलीडे होम बनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ आया, परंतु उसके साथ एक बहुत ही बुरी घटना हुई। दरअसल ये घटना उसकी बेटी के साथ हुई थी। इस घटना में उसकी बेटी के मुंह पर बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी, जिसके कारण उसको 14 टाँके लगाने पड़े थे। उस घटना के बाद से वो मालिक भी उस आइलैंड को छोड़कर चला गया और एक बार फिर वो आइलैंड वीरान बन गया। इस तरह से कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और आम इंसानों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की है। उस आइलैंड से वापस आने वाले लोगों का एक ही कहना था। उन सब का कहना था कि उस आइलैंड पर प्लेग में मरे गए मरीजों के भूत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं से पता चलता है कि उस आइलैंड पर आज भी प्लेग में मारे गए मरीजों की आत्माएं भटक रही हैं, जो वहाँ पर आने वाले लोगों को या तो मार देती हैं या फिर वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी वहाँ पर मरीजों के भूत दिखाई देते हैं?
ये सब घटनाएं सत्य हैं। इन बातों के एक्चुअल फैक्ट जानने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और यूट्यूबर ब्लॉगर ने जाने की कोशिश की है, जिनमें से एक है ली पैरानॉर्मल, जिन्होंने यहाँ पर रात बिताई थी। दूसरा है बेनन टेलर और यस थ्योरी जैसे बड़े यूट्यूबर ब्लॉगर ने वहाँ पर जाकर समय बिताया है। दोस्तों, ली ने अपनी वीडियो में बताया है कि वहाँ पर मरे मरीजों की आत्माओं के परमिशन लेने के बाद ही उन्होंने वहाँ पर रात बिताई थी, तथा ब्रेनन टेलर और यस थ्योरी ने अपने वीडियो ब्लॉग में बताया है कि वहाँ पर असामान्य शक्तियों ने उनको वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि ये सब घटनाएं सत्य हैं, अतः उस आइलैंड पर आज भी मरीजों के भूत रहते हैं। दोस्तों, यह टापू दूर से कितना सुंदर दिखाई देता है, परंतु एक्चुअल फैक्ट यही है कि ये मौत का टापू है। अतः हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए और इस टापू से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस प्रकार की नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।